What's up students, myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा फ्रॉम चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है एंड उसको हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना अपना। और एक और कि जो लोग एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी चेक कर लो कि यार उनका बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं, क्योंकि अगर आपका बेल नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा एंड आप मेरी वीडियो को इंजॉय कर पाएंगे। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो उन सब स्टूडेंट्स या फिर आपके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उन सब के बीच में जो लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, तो इससे कि उनका भी भला होगा और उनको भी बोलो कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी भला हो जाएगा। तो यार ये मोहब्बत है, दोनों तरफ से ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम मेनली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ विजय क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एक क्लब है विजय क्लब नाम का जिसकी रिसिप्शन पेमेंट मेरे को दे रखी है यहाँ पे, उसका पूरा अकाउंट बना हुआ है। तो रिसिप्शन पेमेंट अब हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मेरे को टू बैलेंस बीडी दे रखा है जो कि ओपनिंग बैलेंस है मेरा रिसेप्शन पेमेंट का 4400 का। फिर सब्सक्रिप्शंस दे रखे मुझे अलग अलग 3 साल के, एंड इसमें जो 2016 एंड 17 है वो मेरा करंट ईयर है, एंड बाकी दोनों जो ऊपर वाला ईयर है वो प्रीवियस है और जो नीचे वाला है वो नेक्स्ट ईयर है। एंट्रेंस फीस दे रखी है मेरे को, फिर स्पोर्ट्स फंड्स दे रखे हैं, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स दे रखे हैं, सेल ऑफ वेस्ट पेपर दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। हमने शायद कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी की है तो उसकी भी मेरे को इंटरेस्ट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मेरा हुआ पूरा रिसिप्ट साइड। अब हम पेमेंट साइड को देखते हैं। अब पेमेंट साइड में है कि सबसे पहला जो है वो मेरा सैलरीज है 44,000। फिर वैसे ही फर्नीचर है, फर्नीचर की अमाउंट दे रखे 10,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हैं, ड्रामा एक्सपेंसेस हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने कुछ खर्चा किया है पूरे साल में, उसका एक्सपेंस पूरा दे रखा है पूरा अमाउंट में। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो मैंने दिए हैं पूरे ईयर के, फिर रिफ्रेशमेंट्स जो मेरे खर्च हुए हैं पूरे ईयर के, लाइटिंग एंड हीटिंग के ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है, फिर मेडिकल या मेडिसिन परचेज जो हुए हैं 4,000 के, एंड लास्ट में मैंने क्लोज किया है इसको बाय बैलेंस सीडी जो कि है 19,200। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रखी है एंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसके लिए मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड सेम डेट के लिए ही मेरे को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को फर्दर दे रखी है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि 200 मेंबर्स हैं मेरे क्लब के, द क्लब हैव 200 मेंबर्स, ईच मेंबर की सब्सक्रिप्शन जो है एनुअल वो 500 रुपीज़ है। एंड इसमें से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2015 एंड 16 के अभी तक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करी, तो वो हमने उसको एरे कर रखा है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन मेरे को दे रखा है 31 मार्च 2017 के लिए, वो है 1,000 रुपीज़ का। फिर सैलरीज मैं पर मंथ पे कर रहा हूँ 4,000 पर मंथ की। एंड अदर कुछ एसेट्स दे रखे हैं जो कि 1 अप्रैल 2016 की वैल्यू है। फर्नीचर मेरा 40,000 का है एंड 9% इन्वेस्टमेंट्स की मेरी वैल्यू दे रखी है 18,000। डेप्रिसिएशन मेरे को दे रखा है फर्नीचर्स का 10% पे निकालना है, और इंटरेस्ट मुझे पे करना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, सोल्यूशन में हमें क्या क्या करना है। तो अब क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग नोट। तो मेरा पहला जो वर्किंग नोट है वो ये कह रहा है कि जो टोटल मेंबर्स हैं मेरे वो 200 मेंबर्स हैं, उनकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो कुछ 500 रुपये आई है मेरे पास। तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन मेरे को रिसीव होगी वो होगी मेरी 200 इंटू 500 1,00,000 रुपीज़। एंड जो एक्चुअल में मेरे को मिली है वो आई है कुछ 96,000, वो मुझे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को देख के पता चल गया। एंड जो मेरा बैलेंस बचा वो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरी सब्सक्रिप्शन की, वो भी करंट ईयर की। इसे हम करंट ईयर भी कह सकते हैं, ये कहेंगे करंट ईयर, और वो है मेरी ₹4,000। तो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं एंड आगे चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरा पहला जो अमाउंट आएगा या पहला जो अकाउंट आएगा वो आएगा
कैश इन हैंड, कि मेरे हाथ में कितना कैश पड़ा है, एंड उसकी जो अमाउंट है वो है कुछ 4400 की, तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। एंड फिर आएगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में मेरी दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले जो मेरे को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है 1500, जो कि मेरा प्रीवियस ईयर का था, तो वो मेरा आ जाएगा क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहा हूँ। एंड जो मेरा 1000 रुपीज़ है, कि हमारे एडजस्टमेंट में दे रखा था कि दो मेंबर्स जो हैं उन्होंने 2015 और 16 की अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं करी है, तो ये वो अमाउंट है। ठीक है, तो मेरा टोटल आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का प्रीवियस ईयर के लिए, वो है 2500 रुपये। फिर क्वेश्चन में दे रखा था कि आपकी फर्नीचर की वैल्यू भी है, तो फर्नीचर की वैल्यू को भी हम लिख लेते हैं। मेरा फर्नीचर की वैल्यू आई है कुछ समथिंग अराउंड, फर्नीचर की वैल्यू है मेरी 40,000 की, चलो 40,000 भी हम नोट कर लेते हैं। फिर आएगा मेरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ 9% की मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी ली थी, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी लिख लेते हैं हम। अब इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन उनकी जो फेस वैल्यू है वो आई है कुछ 20,000 रुपीज़ की फेस वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की, एंड एक्चुअल जो मेरी अमाउंट है वो 18,000 है, जो 18,000 मेरा बैलेंस है। अब मेरे पास और एसेट साइड में और कुछ डालने के लिए नहीं है, तो अब मैं सीधा अपनी लायबिलिटी साइड में चले जाऊंगा। तो मैंने चेक किया, लायबिलिटी साइड में भी कुछ नहीं बन रहा मेरे क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली सीधा यहाँ पे कैपिटल फंड को ले लेते हैं। और कैपिटल फंड मेरा हमेशा बैलेंस होता है ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट के केस में, अगर हम देखें तो यही हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है। अब मेरा हम पहले बैलेंस कर लेते हैं अपना कि कितना हमारा बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए भैया आपको ये दो लाइंस खींचनी पड़ेंगी बाद में, एंड में जब भी आप अपने क्वेश्चन को बैलेंस करने जा रहे हो। तो सबसे पहले मैंने एसेट साइड को टोटल किया, एसेट साइड को टोटल करने के बाद मेरी वैल्यू आई है कुछ 64,900। लायबिलिटी साइड की भी 64,900 ही वैल्यू होगी, एंड इस 64,900 को मैं डाल दूंगा पूरा पूरा अपने कैपिटल फंड में। तो अब हम बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले हम एक्सपेंडिचर्स को कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े से सिंपल होते हैं लिखना। सबसे पहला जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो है टू सैलरी या सैलरीज, क्योंकि कई सारे लोगों को सैलरीज मिल रही हैं। तो सैलरीज का जो मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो अमाउंट दे रखा है वो है कुछ 44,000 का, लेकिन हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी होंगी, वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। अब आउटस्टैंडिंग का मुझे पता कहाँ से चला, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट के थर्ड वाले में लिखा है कि पर मंथ 4,000 की सैलरीज दी जा रही हैं। इसका मतलब टोटल जो सैलरी का मेरा अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 48,000, लेकिन 44,000 ने लिखा था, तो बाकी जो बच गया वो मेरा आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो हम आउटस्टैंडिंग में लिख लेते हैं अपने अमाउंट को, और आउटस्टैंडिंग में आएगा कुछ 4,000 की अमाउंट, तो मेरी सैलरीज वाला कंप्लीट हो गया। अब कुछ छोटे मोटे मेरे एक्सपेंसेस हैं, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है टू ड्रामा एक्सपेंस। अब यहाँ पे हमारे कुछ बहुत बेसिक एक्सपेंसेस है, हमने वो भी नोट डाउन कर लिए। पहला मेरा ड्रामा एक्सपेंसेस था 2500 रुपये का, फिर न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस थे 3600 के, सॉरी मेरा ड्रामा एक्सपेंसेस था 18,400, न्यूज़पेपर एक्सपेंस था मेरा 2,500, म्यूनिसिपल टैक्सेस था मेरा 3,600, रिफ्रेशमेंट्स दिए मैंने 32,200 के, एंड लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस थे मेरे 6,000 के। अब इसके बाद हमारी एक और एक्सपेंस आता है, वो है मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। अब मेडिसिन कंज्यूम्ड में मेरी ट्रांजैक्शंस में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है। सबसे पहले मेरे को दे रखा है, मेरे पेमेंट साइड में दे रखा था मेडिसिन मैंने कितनी परचेज करी है, तो पहले परचेज का अमाउंट लिख लेते हैं। परचेज का अमाउंट मेरा आया है समथिंग अराउंड 4,000, एंड इसमें से मैं लेस करूंगा क्योंकि मेरे को एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक्स दे रखे हैं, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि उस पूरे साल में कितना मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ है, उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। तो वो मुझे पता चल गया कि कुछ 3,000 के एक्सपेंडिचर्स हुए हैं मेरे।
फिर जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है, अब डेप्रिसिएशन देना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी मेरे को एडजस्टमेंट में दे रखा है, 10% का मेरे को डेप्रिसिएशन देना ही देना है। तो कर लेते हैं, टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में अमाउंट है मेरा फर्नीचर का ही, तो सबसे पहला जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 40,000 के ऊपर, क्योंकि मेरी डेप्रिसिएशन की, मेरे फर्नीचर्स की जो वैल्यू थी ओपनिंग ईयर में, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में, वो थी 40,000। 40,000 पे 10% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया मेरा कितना, कुछ 4,000 का। फिर जाएगा मेरा 10,000 जो कि मैंने एडिशनल परचेज किए थे। 10,000 पे जाएगा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वो जाएगा सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, जो कि मैंने किए थे परचेज, ये साल के बीच में परचेज किया गया था। तो इसका वैल्यू आ गई 250 रुपीज़, एंड मेरी डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू आ गई है मेरी समथिंग 4,250। अब हम अपनी इनकम साइड को देख लेते हैं। इनकम साइड में सबसे पहली जो मेरी ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा बाय सब्सक्रिप्शन ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि पहले ही इसको ख़त्म कर दो जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो बाय सब्सक्रिप्शंस मेरे कुछ 96,000 के थे जो मुझे रिसीव हुए। ये इसकी वैल्यू मुझे पता चली मेरे रिसेप्शन पेमेंट को देख के। अब इसमें मेरा ऐड हो जाएगा, इसमें हमें ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग जो कि उस साल में हुआ था, या उस साल के अंदर जो आउटस्टैंडिंग निकले थे उसको हमें करना है, जो हमने वर्किंग नोट में भी निकाला था। तो इसमें आउटस्टैंडिंग डाल दो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, एंड आउटस्टैंडिंग मेरा था वर्किंग नोट 1 में। तो वर्किंग नोट 1 में मैंने डाला 4,000 को, एंड मेरी जो एक्चुअल वैल्यू आ गई वो आ गई 1 लाख रुपीज़। क्लियर। अब कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं हमारे, हम उनको भी देख लेते हैं। अब कुछ छोटे छोटे हमारी इनकम्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो हमारी कुछ छोटी सी इनकम की ट्रांजेक्शन्स भी हो गई। सबसे पहला था मेरा एंट्रेंस फीस जो कि 8,000 रुपीज़ है। फिर बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 24,000 की मैंने ड्रामा टिकट्स बेची। फिर सेल ऑफ वेस्ट पेपर्स, जो रद्दी के कागज़ थे, उनको मैंने बेच के 150 रुपीज़ का इनकम कमाया। एंड अब हम करेंगे अपनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो मेरी एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स तो मेरी कितनी दे रखी है, 1350, एंड मेरी एक्चुअल होनी कितनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट, अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि 9% का मेरे को इंटरेस्ट जा रहा था, तो उसके हिसाब से मुझे 1800 का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना था, लेकिन मुझे मिला कितना, 1350 का। तो मेरा इसमें कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे अभी तक नहीं मिला, जो मेरे को मिलना था लेकिन मेरे को नहीं मिला। तो उस अमाउंट को हम कहते हैं हमेशा अक्रूड, और अक्रूड मेरा हो जाता है ऐड। तो अक्रूड को ऐड कर दो, अक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करो, आया डिफरेंस 450, मेरा आ गया टोटल 1800। अब हम अपनी दोनों साइड्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको पेंसिल निकालनी है, एंड पेंसिल निकालने के बाद लाइंस खींच दो। जो लाइंस खींची जाएंगी वो लाइंस खींच दो यहाँ पे। ठीक है, अब इन लाइंस पे बैलेंस कर दो इस क्वेश्चन को। हमने सम निकाला अपनी इनकम साइड का, तो वो आएगा 1,33,950। फिर हमने निकाला अपने लायबिलिटी साइड का भी, लायबिलिटी साइड नहीं, हमारी एक्सपेंडिचर साइड का, उसका भी मेरा आ गया, उसका भी सेम ही आएगा बैलेंस, क्योंकि मैंने जब देखा अपना एक्सपेंडिचर साइड तो मेरा एडिशन में वो कुछ कम आ रहा था। तो अब जब भी हमारा एक्सपेंडिचर साइड कम आता है इनकम साइड से, तो होता है हमारा सरप्लस, टू सरप्लस, और सरप्लस का अमाउंट है कुछ 16,000 का, एंड यही सरप्लस मेरा बाद में जाके कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। तो अब हम बनाएंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि 31 मार्च 2017 के लिए बनेगी। तो सबसे पहला जो मेरी एंट्री आएगी, सबसे पहला जो अकाउंट है वो है कैश इन हैंड ₹19,200 के लिए। फिर आएगा मेरा अक्रूड इंटरेस्ट, जो कि मैंने अपने इंटरेस्ट पे मेरे को मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मिलेगा मेरे को वो 450 रुपीज़ का है। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो 1,000 रुपीज़ के आए, वो भी मुझे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख के पता चल गया था। अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी मेरी इन्वेस्टमेंट्स की।
तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स आ गई जिनकी फेस वैल्यू थी 20,000 की और जिसकी एक्चुअल वैल्यू आई थी 18,000। अब मैं अपने फर्नीचर की ट्रांजेक्शन भी कर लूँगा, तो फर्नीचर को भी कर लेते हैं हम। फर्नीचर उसमें आएगा लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन। फर्नीचर की वैल्यू आई थी कुछ 50,000 क्योंकि इसमें 40,000 प्लस 10,000 ऐड है जो परचेज का है, और डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे 4250। मेरा आंसर आ जाएगा 45,750। ये तो आ गए मेरे सारे एंट्रीज जो कि एसेट साइड में थे। अब हम अपनी लायबिलिटी साइड की एंट्रीज भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब लायबिलिटी साइड में भी जो पहली ट्रांजेक्शन आएगी वो आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि 4,000 रुपीज़ की है, जो हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख के मिल गया है। फिर आएगा मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो मुझे मिल गया था मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देख के, जो कि 2017 एंड 18 का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो कि मुझे एडवांस में मिला है। अब जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी स्पोर्ट्स फंड की, क्योंकि अब हमने स्पोर्ट्स फंड भी मेंटेन किया है, तो स्पोर्ट्स फंड को एंट्री भी कर देते हैं। अब क्योंकि ये फंड एक स्पेसिफिक फंड है तो इसको हमेशा हम लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये आया 15,000 स्पोर्ट्स फंड की वैल्यू, और कुछ हमने स्पोर्ट्स इवेंट भी कराए थे तो उसके लिए स्पोर्ट्स पे कुछ एक्सपेंसेस भी हो गए हैं, उसको हम माइनस कर देंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 11,000 की माइनस करने के बाद मेरी वैल्यू आ गई कुछ 4,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम अपनी लास्ट एंट्री करेंगे लायबिलिटीज़ में, वो है मेरी कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड जो है, कैपिटल फंड को लिख दो। कैपिटल फंड की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 64,900, एंड उसमें ऐड हो जाएगा हमारा सरप्लस। अब अगर यहाँ पे डेफिसिट होता तो वो माइनस हो जाता, सरप्लस है इसलिए वो ऐड हो गया। और सरप्लस एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट की तरह ही होता है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि एनपीओ की बात करें तो एनपीओ में हम प्रॉफिट्स नहीं देखते, हम सीधा सरप्लस निकालते हैं। अब हमारा आखिरी काम जो है इसको बैलेंस करना और चेक करना कि क्या हमारा बैलेंस शीट जो है वो सही बना है, क्या क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, बैलेंस करते हैं। हमने सबको ऐड किया लायबिलिटी साइड में, तो उसका टोटल आ गया 89,400। फिर हमने एसेट साइड को भी ऐड किया और उन सब का टोटल भी हमारा 89,400 ही आ रहा है। तो एट द एंड हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ, एंड हमारे क्योंकि बैलेंसेस भी मिल गए हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब इस क्वेश्चन से अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, फिर आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ एक फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेरे को दे रखा है ऑफ ऑरेंज क्लब। अब ऑरेंज क्लब नाम थोड़ा सुनने में अजीब है, लेकिन अब क्लब है तो है, क्या कर सकते हैं हम। क्वेश्चन में जब नाम दे रखा है तो हमें वही लेना पड़ेगा। तो उसके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड ये दोनों दे रखी है। रिसिप्ट साइड का हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड हैं। पहले तो बैलेंस बीडी दे रखा है मेरे को 1,60,500 का। सब्सक्रिप्शंस दे रखे हैं मुझे 2017-18 के 6,000, 2018-19 के 90,000 एंड 2019-20 के 8,000। एंट्रेंस फीस मेरे को दो अलग अलग ईयर्स की दे रखी है, 17-18 और 18-19 की। हॉल रेंट मेरे को दे रखा है, लॉकर रूम रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्स ऑन गवर्नमेंट पेपर्स मेरे को दे रखे हैं। फिर जर्नल डोनेशन जो मुझे मिला है उसकी वैल्यू दे रखी है 75,000। डोनेशन फॉर प्राइस फंड के लिए डोनेशन जो मिला है वो 50,000 का है। टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिला है वो भी मेरे को दे रखा है। तो ये मेरे सारे अलग अलग अमाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के। ये मेरे सारे अमाउंट है रिसिप्ट साइड के, एंड रिसिप्ट साइड का मेरा टोटल दे रखा है 5,50,000 का। अब हम देखते हैं पेमेंट साइड में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पेमेंट साइड में मेरी सैलरीज की वैल्यू दे रखी है 60,000। फिर बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है 12,000 का। डिफेंस बॉन्ड दे रखे हैं, रेंट्स दे रखे हैं, एंड फिर मैंने कुछ नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प की है तो उसकी वैल्यू मैंने लिख रखी है यहाँ पे। फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट पेपर्स को परचेज किया है जिनकी इंटरेस्ट मेरे को 6% की है, वो 1,00,000 रुपीज़ का है। फिर प्राइस भी जो मैंने दिया है उसकी वैल्यू दे रखी है, एंड लास्ट में मेरा जो बैलेंस हम कर रहे हैं बैलेंस सीडी वो भी मेरे को दे रखा है यहाँ पे।
ठीक है, एंड मेरी पेमेंट साइड की भी टोटल मेरी 5,50,000 की है। अब कुछ फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है मेरे को। सबसे पहला कि क्लब द क्लब हैज द क्लब पेड 3 month रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर की स्टार्टिंग में और ईयर की एंड में मैंने एडवांस 3 महीने की रेंट दे रखा है। चलो फिर बहुत अच्छा है, आपने रेंट दे दिया है। फिर ऑन 31 मार्च 2017 सैलरीज आउटस्टैंडिंग है मेरे 10,000 के, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है मेरा 8,000 का। चलो भैया बड़ी बात है। अब क्लब के पास कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल भी हैं जो कि 5 लाख रुपीस के हैं, एंड ऑन हमारे 31 मार्च 2018 दिस इज वैल्यूड एट 4,50,000 ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ 30,000 जो कि रिटर्न ऑफ मुझे करने हैं क्योंकि वो अनयूजेबल हो गए हैं। एंड लास्ट जो मेरा एडजस्टमेंट या लास्ट जो मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स ऑन 31 मार्च 2018। वो है प्राइस फंड मेरे को 1,50,000 का दे रखा है, एंड 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखा है 1,50,000 का। अब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट मेरे को बनानी है फॉर द सेम डेट। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये मेरा स्टैंडर्ड है या मैं मेनली ओपनिंग बैलेंस शीट ही सबको प्रेफर करता हूँ कि पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी चाहिए, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फिर बैलेंस शीट्स। और आप चाहो तो एग्जाम में इन सबको इंडिविजुअली सॉल्व ना करके एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सबको इंडिविजुअली बार बार पेज पलटना और ये करना, तो इसलिए मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूँगा। तो अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहली जो मेरी एंट्री आएगी वो है मेरी कैश एट बैंक, जो कि मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो नहीं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देख के पता चल गया है। उसकी वैल्यू है मेरी 1,60,500। अब जो नेक्स्ट एंट्री है मेरी वो है कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। सबसे पहले जो मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो है सब्सक्रिप्शन, जो कि मेरा 2017 और 2018 की सब्सक्रिप्शन मेरी है जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है, तो वो मेरी आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर एंट्रेंस फीस भी मेरा प्रीवियस ईयर का आएगा 2017 और 2018 का, तो उसको भी हम लिख देते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू है 20,000। एंड लॉकर रूम रेंट जो है वो भी मेरा, उसमें भी मेरा 10,000 जो इंक्लूडिंग है 2017 और 18 का, वो भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इन तीनों का टोटल हो गया मेरा 36,000। अब इसके बाद जो एंट्री है मेरी वो है मेरी प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट मुझे कहाँ से मिला? अब प्रीपेड रेंट को ढूंढने के लिए हमें क्वेश्चन में आना पड़ेगा एंड मेरे को देखना पड़ेगा रेंट के वहाँ पे कि, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ अमाउंट, एक पहला जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें दे रखा है कि क्लब 3 months की रेंट को इन एडवांस पे करता है बोथ इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमारा एक तरह से प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड रेंट जो उसने दे दिया था वो उसकी वैल्यू आई है मेरी 15,000। अब ये जो 15,000 की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आने के पीछे हमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पेमेंट साइड जो है मेरा रिसेप्शन पेमेंट में, उसमें रेंट की वैल्यू दे रखी है 60,000। 60,000 मेरी रेंट की वैल्यू है, ये पूरे साल का रेंट है, तो इसका हम निकाल लेंगे एक महीने का रेंट। एक महीने का रेंट निकल गया, फिर उसमें हम कर देंगे 3 months को मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,000। तो इसलिए प्रीपेड रेंट की जो मेरी वैल्यू आई है वो 15,000 आई है। अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है वो है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल की भी मेरे को वैल्यू दे रखी है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल की क्या वैल्यू है वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। स्पोर्ट्स मटेरियल की मेरी वैल्यू दे रखी है, वो भी एडजस्टमेंट के 4th पॉइंट में है, सॉरी एडजस्टमेंट के मेरे 3rd पॉइंट में है, सॉरी। स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू दे रखी है कुछ 5 लाख रुपीस की, तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं। चलो नोट कर लिया। अब आया जो मेरा नेक्स्ट वो है 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एज अ एसेट की तरह ही काम करती है, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। हम खाली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि
स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है इन्वेस्टमेंट का नाम, तो उसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू है मेरी 1,50,000। अब जब मेरा एसेट साइड कंप्लीट हो गया तो अब हम लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में मेरी सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो आएगी मेरी प्राइस फंड। एंड ये जो प्राइस फंड मेरे को मिला है ये भी मुझे फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख के ही मिल गया है। एंड प्राइस फंड की वैल्यू है मेरी 1,50,000। अब इसके अलावा मेरी और कोई भी एंट्री नहीं आ रही है, तो हम इस अकाउंट को या इस बैलेंस शीट को बैलेंस कर लेते हैं। चलो बैलेंसिंग की लाइंस बनाओ सबसे पहले, एंड बैलेंसिंग की लाइंस बनाने के बाद कर दो इनको बैलेंस। तो मेरा एसेट साइड का टोटल आ रहा है 8,61,500, और क्लियरली मैं देख सकता हूं कि मेरे लाइबिलिटी साइड डेफिसिट में आ रही है, और वो मेरा सारा का सारा अमाउंट कैपिटल फंड में चला जाएगा। तो लाइबिलिटी को भी लिख देते हैं हम यहाँ पे जितना उसका टोटल आना चाहिए, फिर बाकी का जो बैलेंस है वो कैपिटल फंड में चला जाएगा। कैपिटल फंड्स बैलेंसिंग फिगर, और आया मेरा माइनस करके 7,11,500। तो यहां मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सबसे पहले इस बार बनाते हैं अपनी इनकम साइड को। अब इनकम साइड को बनाने के लिए सबसे पहला जो मेरी एंट्री आएगी वो है बाय सब्सक्रिप्शन। अब जो सब्सक्रिप्शन की जो एंट्री है वो है मेरी कुछ 90,000 जो मुझे दे रखा है मेरे करंट ईयर के लिए। करंट ईयर है मेरा 2018-19 की मेरी को वैल्यू दे रखी है 90,000। अब इसमें जो 10,000 के अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग जो कि 2019 की है वो ऐड हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि 2000 एंड सब्सक्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जो कि कुछ मेरी उसकी वैल्यू है 10,000। तो हमने अब आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग वो भी 2019 के लिए आउटस्टैंडिंग था ये। 10,000 की वैल्यू को हम कर देंगे ऐड। आया मेरा 1,00,000 रुपीज़। फिर हमारी कुछ एंट्रीज है जो कि जिनमें एज सच कोई एडजस्टमेंट हमारी हो नहीं रही है, उनको हम लिख लेते हैं। तो अब जो हमारी एंट्रीज हैं जिनमें कोई भी एज सच एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही है, सबसे पहली मेरी एंट्री है एंट्रेंस फीस 80,000 की, फिर बाय हॉल रेंट है 10,000 का, एंड बाय जर्नल डोनेशंस है मेरे 75,000 के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है बाय लॉकर रेंट। अब बाय लॉकर रेंट में हमारी कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो लॉकर रेंट की हम वैल्यू डाल लेते हैं। लॉकर रेंट की वैल्यू है मेरी 40,000 की। अब जब लॉकर रेंट की 40,000 है उसमें हो जाएगा मेरा लेस जो कि हमें पिछले साल मिल चुका था, तो हम लेस कर देंगे रिसीव 2017 और 18 में, क्योंकि मैं पहले ही मिल चुका है तो हम इसको हमें माइनस करना पड़ेगा करंट ईयर में। एंड हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन के सेकंड वाले में लॉकर रेंट को लेके एक एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें कहा गया है कि लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 8,000, एंड हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग्स हमेशा ऐड होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट जो कि था मेरा 8,000 का, अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा समथिंग 38,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो मेरी एंट्री है वो आई, उसको करने के लिए हमें पहले सीधा अपने वर्किंग नोट्स पे जाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट जो मेरा 1 बनेगा वो बनेगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स को लेके। तो पहले हम वो लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स मुझे कितने महीने के लिए मिल रहा है? 7 मंथ्स के लिए। तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो 7 मंथ के लिए जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी मेरी वैल्यू है, उसको निकालने के लिए मुझे 1,00,000 रुपीज़ जो मेरे गवर्नमेंट पेपर्स हैं उसमें 6% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर उसको 7 मंथ से डिवाइड कर दिया। तो मेरा आंसर आएगा समथिंग अराउंड 3,500 रुपीज़। लेकिन हमें एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव हुई है, हमने जो रिसीव की है उसकी वैल्यू है मेरी ₹1,500। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो मेरा
अमाउंट बच गया जो मुझे मिला नहीं है वो मेरे लिए अक्रूड है, तो हम उसको अक्रूड में डाल देंगे। ठीक है, उसको हमने अक्रूड में डाल दिया और अक्रूड वाले की वैल्यू आ गई मेरी 2000 की। ओके, अब वापस हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। अब जो हमने वर्किंग नोट में बनाया था अपना गवर्नमेंट पेपर पे इंटरेस्ट को लेके, तो हम उस एंट्री को कर लेते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स मुझे 1500 का मिला है एंड इसमें ऐड हो जाएगा मेरा अक्रूड जो कि हमने वर्किंग नोट 1 में निकाला है, वो है 2000 की इसकी वैल्यू, ऐड किया आ गया 3500। ठीक है, तो मेरा इनकम साइड तो पूरा कंप्लीट हो गया। इनकम साइड में और एज सच कुछ नहीं बचा जो आने का रहता है। अब हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा मेरा टू सैलरी। अब टू सैलरी है, उसकी अमाउंट, सैलरी की अमाउंट है मेरी 60,000 की जो गिवन है रिसेप्शन पेमेंट में, एंड एडजस्टमेंट में मेरे को दे रखा है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग, हमने आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जो कि थी मेरी 10,000 की वैल्यू, आ गया मेरा सैलरी 70,000 का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में कुछ ऐसी एंट्रीज है हमारी जिनमें कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, पहले हम उनको खत्म कर लेते हैं। तो हमारी एंट्रीज नेक्स्ट है हमारी टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स 42,000 की, टू स्पोर्ट्स मटेरियल्स जो कि 5 लाख के थे मेरे इनिशियली, फिर 4,50,000 उसमें कुछ माइनस हो गया या हमारी ये क्लोजिंग बैलेंस था, तो मेरा जो बैलेंस एक्सपेंस आया है वो 50,000 का एक्सपेंडिचर हुआ है मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल में। फिर कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल थे जो कि रिटर्न ऑफ हमें करने थे, वो थे 30,000 के। ये भी एंट्री मुझे मेरे एडजस्टमेंट्स के अंदर ही मिली। अब इसके बाद वाली एंट्री भी खत्म कर लेते हैं, तो वो है मेरी टू रेंट की। तो टू रेंट है मेरा 60,000 का। अब इस रेंट में मेरे को अपने प्रीपेड, जो क्लोजिंग का मेरा प्रीपेड है उसको लेस करना है। लेस हमारा क्लोजिंग हुई प्रीपेड, और इसकी वैल्यू है मेरी कुछ 15,000, तो 15,000 भी लिख लेते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन से ही दिख गया है। एंड हमें ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ओपनिंग का प्रीपेड भी है, और ओपनिंग का प्रीपेड हम हमेशा ऐड करते हैं। तो ओपनिंग प्रीपेड उसको हम ऐड कर देंगे और उसकी वैल्यू भी है 15,000 की। तो एज सच नेट इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन तब भी हमें एंट्री करनी थी तो यार करनी ही थी, चाहे नेट इफेक्ट आए या ना आए। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है बैलेंस करना, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी एंट्री मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। तो अब हम कर देंगे इसको बैलेंस। अब बैलेंस के लिए हम सबसे पहले अपना इनकम साइड निकालेंगे। इनकम साइड की मेरी वैल्यू आई 3,06,500 एंड फिर मैं निकालूंगा अपनी, और मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि जो मेरा एक्सपेंडिचर साइड है वो मेरा कम आ रहा है। तो 3,06,500 हम कर देंगे, एंड जब भी हमारा एक्सपेंडिचर कम आता है तो हम उसको कर देते हैं टू सरप्लस। टू सरप्लस की वैल्यू, अब सरप्लस की वैल्यू मेरी कितनी है वो हम माइनस करके पता कर लेंगे, वो आई है मेरी 42,500। एंड यहाँ पे मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी खत्म होता है, एंड ये वाला जो सरप्लस है ये सरप्लस हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो अब फाइनली हम अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से लायबिलिटी साइड बनाना। तो लायबिलिटी साइड में पहले हम कैपिटल फंड को ही बना लेते हैं। पहले भैया इसी को खत्म करो, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की मेरी वैल्यू आई थी कुछ 7,11,500। अब उसमें हम ऐड कर देंगे अपने सरप्लस को। सरप्लस की मेरी वैल्यू आई थी 42,500, एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है 7,54,000। एंड अब हम और भी एंट्रीज करते हैं अपनी लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहली जो मेरी एंट्री आएगी लायबिलिटी साइड में वो आएगी मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और वो मुझे पता चला है कहां से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से।
आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा आया है कुछ 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, क्योंकि मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी मिले हैं एंड उसकी मेरी वैल्यू है जो कि मुझे अपने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को देख के मिल जाती है, वो है 8,000। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरी है कुछ 8,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा जो ट्रांजेक्शन्स है वो बची हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मैं प्राइस फंड की, क्योंकि प्राइस फंड है मेरा ये एक स्पेसिफिक फंड है, तो इसको हम हमेशा लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। प्राइस फंड की मेरी वैल्यू है वो 1,50,000 है, वो मुझे अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख के मिल गया। अब मुझे रिसेप्शन पेमेंट में ही देख के मिला कि प्राइस फंड में कुछ डोनेशन आया है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। डोनेशंस को हमेशा ऐड करते हैं। तो डोनेशन आया है मेरा कुछ 50,000 का, तो 50,000 को ऐड कर दिया। फिर एक और ट्रांजैक्शन है कि मुझे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मेरा प्राइस फंड के ऊपर। तो प्राइस फंड पे इंटरेस्ट जो मुझे मिला है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड की मेरी वैल्यू है कुछ 9,000 की। एंड जो मेरा नेक्स्ट चीज ऐड होगी वो है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मेरा ऐड हो जाएगा, वो भी उसकी वैल्यू है 3,000 की। अब ये अक्रूड इंटरेस्ट क्यों आया, ये अक्रूड इंटरेस्ट आया क्यों, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है प्राइस फंड का वो कुछ 8% का है, एंड अगर जब हम 8% निकालते हैं अपने प्राइस फंड का के इन्वेस्टमेंट का, तो उसकी मेरी वैल्यू आती है कुछ 12,000 की। लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ था, 9,000 का। तो बाकी का जो 3,000 है वो सारा का सारा मेरा चला जाएगा अक्रूड के अंदर। अब सॉरी फॉर ये दिस हॉच पॉच, अब हमें लेस करना है। अब लेस करने के लिए मेरी जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने अपने प्राइस फंड में से कुछ अवार्ड्स भी दिए हैं, तो हमें उसको माइनस करना पड़ता है। प्राइस अवार्ड्स की मेरी वैल्यू है 40,000, माइनस किया, मेरा टोटल वैल्यू आ गई 1,72,000 ओनली। ठीक है, तो मेरा लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी एसेट साइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो एसेट साइड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें स्ट्रेट अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से उठा के यहाँ पे रख देनी है, तो हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो जो मेरी ट्रांजेक्शन्स आ गई, अब वो आई है मेरी कैश एट बैंक 1,16,000, डिफेंस बॉन्ड्स 1,20,000 एंड 6% गवर्नमेंट पेपर्स वो है 1,00,000 रुपीज़ की ओनली। तो अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी मेरी लॉकर रूम आउटस्टैंडिंग है। फिर आउटस्टैंडिंग लॉकर रूम का जो मेरा पैसा है उसको हम लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, एंड वो है मेरा कुछ 8,000 का। फिर हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस भी कर लेते हैं अपनी, ये भी मुझे मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पता चल गया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वैल्यू है मेरी 10,000 की। अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी मेरी, जो मेरे गवर्नमेंट पेपर्स थे उन पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स, और वो भी ये अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट की मेरी वैल्यू आई है समथिंग, क्वेश्चन में देख के 2,000 रुपीज की। एंड फिर आया मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मटेरियल है, तो इसीलिए इसको हम एसेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल की मेरी वैल्यू जो थी वो क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू थी 4,50,000। अब उसमें से 30,000 का रिटर्न ऑफ हो गया, तो मेरा बचा 4,20,000। एंड लास्ट जो मेरी एंट्री आई है, इंटरेस्ट जो कि मुझे प्राइस फंड के ऊपर मिलेगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और ये भी मेरा अक्रूड है, तो इसकी वैल्यू है मेरी क्वेश्चन में देख के 3,000।
अब हमारा फाइनल काम बचा है अपने दोनों बैलेंस शीट्स के साइड्स को बैलेंस करना, तो वो भी कर लेते हैं। एंड मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल आया है 9,44,000 एंड मेरी एसेट साइड का टोटल भी 9,44,000 ही आया है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन 2 भी खत्म हो जाता है। तो यहां पे हमारा चैप्टर जो है एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स है, इसकी पूरी सीरीज आप इजीली देख सकते हो। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वो मेरे चैनल पे जाके आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तीनों वीडियोस में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है इस चैप्टर के बारे में। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और क्वेरी है, कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं है, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो दोबारा चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट डाउन बिलो। एंड फाइनली मैं एक बार दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करते हुए जाना। अगर आप यहां तक अगर आपने लोगों ने देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके रखना, कि जितने भी लोग देखे कम से कम वो लोग तो सब्सक्राइब करके रखे ही रखे, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड वीडियो को एंड करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड स्टे एट होम, अभी के लिए तो, क्योंकि लॉकडाउन हो सकता है शायद बढ़ने वाला है। And always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.